जी आज गुरुजी के सत्संग में मैं गई थी और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, ब्रेसलेट के रूप में और पॉकेट स्वरूप में भी। गुरुजी की इतनी मेहरबरसी है, गुरुजी की सेवा से मेरे पे इतनी मेहरबरसी है, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले आते ही अब गुरुजी का अध्याय, आज जब गुरुजी का सत्संग सुन लिया तो गुरुजी की शिव पुराण भी सुननी है, तो इसलिए मैं गुरुजी की शिव पुराण का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी ये महाशिव पुराण है। इसमें एक एक अध्याय में बहुत बहुत ब्लेसिंग है। एक एक अध्याय में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, अपने आने वाली पीढ़ियों तक के लिए ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ और गुरुजी के दर्शन भी कराती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं संगत जी शिव पुराण का अध्याय 15वां अध्याय शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम जय गुरु जी। मैं बताने जा रही हूँ सृष्टि का वर्णन। जय गुरु जी। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वत आदेश देकर जब ब्रह्म महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करके के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। अतः भगवान विष्णु की वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे। तत्काल अदृश्य हो गए। वह ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के चढ़े हुए जल में अपनी अंजलि डालकर उस जल को ऊपरी की ओर उछाला। इसमें वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्र वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा तथा वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्मरण करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मा तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आध्य नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा महाभाग अपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई दे रहा है। अरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यह प्रकट हुए, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विषुभूत प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। मेरा ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अदंतर रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के क्षत्रियो मस्तक, क्षत्रियो नेत्र और क्षत्रियो पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति तुष्टि की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेत हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अविध वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही प्रभु वैराज पुरुष कहलाए।
पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए शूरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों धामों का यह कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। अतः ब्रह्मा जी महादेव जी की आज्ञा से ही मुझे सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अभिज्ञा पाचक अथवा पांच परवा अभिज्ञा कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से मुनि अनास्तिक भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संघक वर्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य स्वर्ग कहते हैं। यह पहला स्वर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा स्वर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम तृतीयक स्त्रोता है। स्त्रोता वह स्वर्ग भी पुस्तक का साधक नहीं था। उसे भी पुस्तक साधन की शक्ति से रहित जान जब मैंने पुण्य सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे स्वास्तिक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उग्र स्त्रोता कहते हैं। यह देवर्षि स्वर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देवर्स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। जब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवताक स्त्रोता कहा गया है। इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुस्तक साधन के उचित अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकार्त सृष्टि का वर्णन किया, जिनके सिवा 3 प्राकृत स्वर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सांसिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। जिनमें पहला महत्व का स्वर्ग है, दूसरा सूक्ष्म सूत्रों का अर्थात तन्मात्राओं का स्वर्ग है, और तीसरा वैरागी स्वर्ग कहलाता है। इस तरह के 3 प्रत्यक स्वर्ग हैं। प्रत्यक और वैकृत दोनों प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होते हैं, इनके सिवा नौवा कुमार स्वर्ग है, जो प्रत्यक और वैकृत भी है। जिन सब के अवतार भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। जब जिंदामुक्त स्वर्ग का प्रतिपादन करता हूँ, इसी के दूसरा नाम कुमार स्वर्ग है, जिसमें संकन संसद आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्राह्मण के समान हैं। मैं महान वैराग्य संपन्न तथा उत्पन्न व्रत का पालन करने वाले हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता। वह संसार के विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे
मेरे आदेश देने पर सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद संकादि कुमारों को दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया था। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वह शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पुरास सर्वेश्वर एवं सदा सागर भगवान शिव नारद अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि स्वर्ग तथा सर्वक्ता है। उन नीलोहित नामधारी साक्षात उबलाम्ब शंकरों को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी तुष्टि करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवर्षि बोले, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की तुष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विख्यात, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त आभूषण जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह कर्मों के अधीन हो दुखों के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुखों के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकती। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षद दोष के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। जय गुरु जी।